वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो चौंकाने वाला है कि ऐसे ऐसे शहीद हमारे देश में हुए और क्रांतिकारी हुए। तो मैं ऐसे ही क्रांतिकारी के विषय में बात करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है बाबू मंगूराम मुंगोवालिया। तो दोस्तों इन्हीं के विषय में मैं बताऊंगा और इसका रेफरेंस मैं कहाँ से लिया हूँ तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका रेफरेंस प्रस्तुति है मूल निवासी दर्पण चैनल का। और स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान 1847 से 1947 तक। प्रस्तुतकर्ता सतनाम सिंह। इतिहास के अनकहे पन्ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अधूरा है यदि इसमें अछूत जातियों के बलिदान को शामिल न किया जाए। तो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर 1947 तक की आज़ादी तक दलित नायकों ने हर मोर्चे पर लोहा लिया है। फौज में शामिल होकर देखिए ये सब दलित सेना जो है कैसे स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता संग्राम में कैसे सब शामिल हुआ और देश के लिए लड़ा है। फौज में शामिल होकर देश सेवा। चमार रेजिमेंट के सैनिकों ने फौज में शामिल होकर देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। कोहिमा के युद्ध में जापानी सेना को पीछे धकेला। आज़ाद हिंद फौज के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह। दलित सैनिकों का वह शौर्य जिसे इतिहास में दबा दिया गया। तो दोस्तों यही हैं बाबू मंगूराम मुंगोवालिया। तो इनका परिचय मैं बताऊंगा, अभी इनका प्रेजेंटेशन सुन लीजिए। तो म्यांमार और थाईलैंड के जंगलों में इस युद्ध में बहुत से चमारों ने प्राणों की आहुति दी जिनका बहुत गणना नहीं हो, उनका बात ही अलग है। कुछ म्यांमार और थाईलैंड के जंगलों में भटक गए। जो पकड़े गए उन्हें ब्रिटिश सेना ने भयंकर यातनाएं देते हुए मौत के घाट उतार दिया। तो उन शहीदों को मूल निवासी दर्पण चैनल की तरफ से सत नमन। तो बाबू मंगूराम मुंगोवालिया। मंगूराम जी का जन्म पंजाब के होशियारपुर ज़िले के मुंगोवाल गांव के में चमार जाति में 14 जनवरी 1886 को हुआ था। 1909 ईस्वी में परिवार की गरीबी को मिटाने के उद्देश्य से वे कैलिफोर्निया चले गए जहां उनके जीवन में नया मोड़ आया। तो दोस्तों परिवार में इतनी गरीबी थी, उस समय अंग्रेजी शासन था और डबल झेलना पड़ता था। एक तरफ अंग्रेजी शासन, विदेशियों का शासन, दूसरे तरफ सामाजिक भी झेलना पड़ता था। आपको आगे मिलेगा। तो एक कैलिफोर्निया, उस समय अंग्रेजी शासन था तो सब जगह जा सकते थे आप कमाने के लिए। अब आज वीज़ा तो सब लगता है, उस समय कुछ नहीं लगता था। तो गदर पार्टी के साथ क्रांतिकारी जुड़ाव। 5 वर्ष बाद अमेरिका में वह गदर पार्टी के संपर्क में आए। अमेरिका में, कैलिफोर्निया वहीं है। उस समय इस उग्रवादी संगठन के अग्रणी नेता थे। कौन? तो गदर पार्टी के। तो उसमें लाला रामचंद्र, करतार सिंह सराभा और ज्ञानी भगवान सिंह,
सोहन सिंह भकना सेक्रेटरी। इस संगठन में मंगू राम को प्यार से गोधा कहकर पुकारा जाता था। किसमें? तो गदर पार्टी में। जोखिम भरा साहसिक कार्य। जब पार्टी ने समुद्री जहाज से हथियारों की एक खेप कैलिफोर्निया से भारत भेजने का निर्णय लिया, तब मंगू राम की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। इस खतरनाक मिशन के लिए 5 व्यक्तियों का चयन किया गया। पहला स्थान पर थे मंगू राम, दूसरा में चरणदास, तीसरा में महेश चंद, चौथा में हरि सिंह बडवालिस और 5वां में हरनाम दास। ये लोग कैलिफोर्निया से समुद्री जहाज से हथियार भरकर और भारत लेकर आ रहे थे। एक गदर पार्टी के थे। तो जहाज मार्विक का सफ़र, अमेरिका से हथियार भारत ले जाना अत्यंत जोखिम भरा था। लॉस एंजिल्स से इन 5 को मध्यस्थ बोट में भेजा गया। मंगू राम का बनावटी नाम, उसमें मंगू राम नाम बदलकर इनका बनावटी नाम निजामुद्दीन रखा गया। जांच की गहनता के कारण 13 दिन बाद सिडनी मिलिट्री जहाज मैन ऑफ वार ने उन्हें पहचान लिया, पर वे बच निकले और मैक्सिको पहुंच गए। मैंने जान गए कि ये गदर पार्टी के मेन अध्यक्ष हैं। जावा और बात विवाह में गिरफ्तारी। उनका जहाज पर जब जावा के पास पहुंचा, वहां जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। यह घटना बाता विवाह पहुंचने पर हुई। उन्हें 1 वर्ष के लिए जहाज के अंदर ही बंदी बना लिया गया। मतलब 1 वर्ष तक जहाज के अंदर ही रह गए, क्योंकि ब्रिटिश किसी राजद्रोही को सहन करने को तैयार नहीं थे। फांसी की सज़ा और चमत्कारिक बचाव। इंग्लैंड ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और आज्ञा दी कि तुरंत आधी रात को इनको फांसी दे दी जाए। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि क्योंकि वहाँ अमेरिका में गए तो गदर पार्टी में हुए सामाजिक एक स्वाधीनता की पार्टी थी। सब जगह अंग्रेज अथू कर रहे थे, सता रहे थे, तो उसमें वो अपना चलाए और उसी के चलते इनकी खोज हो रही थी और भारत हथियार लेकर आ रहे थे यहाँ भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को देने के लिए। उसी में अंग्रेज इनके पीछे पड़ी थी। तो इंग्लैंड ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और आज्ञा दी कि तुरंत आधी रात को फांसी दे दी जाए। फांसी से आधा घंटा पूर्व यानी बाद बार्दे नामक एक जर्मन व्यक्ति हथियारों के बल पर थाने में आया और मंगू राम सहित उनके साथियों को छुड़ा ले गया। समझिए कि आधा घंटा फांसी देना था और एक बार्डे नामक जर्मन व्यक्ति था जो हथियारों के बल पर उनको मंगू राम को थाने से छुड़ा कर ले गया। और रात के अंधेरे में वे भाग निकले और अलग अलग दिशाओं में चले गए। माने सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए ताकि कोई नहीं जाने कि सब एक ही में है। तो मंगू राम मनीला, सिंगापुर में विश्वासघात। मंगू राम मनीला जाने के प्रयास में थे, तभी समुद्र में तूफान आ गया। मनीला जाने का, मनीला कोई स्थान है, मनीला जाने के प्रयास में थे, तभी समुद्र में तूफान आया और जहाज सिंगापुर पहुंच गया। मतलब तूफान के चलते रास्ता भटक गया, यानी रूट बदल गया, तो वो सिंगापुर पहुंच गए। वहाँ दो ब्रिटिश गुप्तचर बेला सिंह और भाग सिंह मौजूद थे। अभी समझिए कि कौन थे सिंगापुर के ऊपर। तो ये बेला सिंह और भाग सिंह, ये जितना भी आज के सिंह लगा के चल रहे हैं,
राजपूत अपने क्षत्रिय कहते थे, ये सब ब्रिटिश के गुप्तचर थे। ये दोनों गुप्तचर दलाल मौजूद थे जो गदर पार्टी के बागी सदस्य थे। उन्होंने मंगू राम को पहचान कर ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। अब बताइए, इन्होंने बता दिया कि यही मंगू राम है, जबकि वहाँ से नाम बदल कर आ रहे थे कि निजामुद्दीन। फिर भी इन लोगों ने पहचान गया, क्योंकि इंडिया के थे, इंडिया का ये भी था। सिंगापुर लोग दलाली कर रहे थे, कौन कहाँ से क्या ला रहा है उसको बता रहे। तो बेला सिंह और भागा सिंह दोनों मौजूद थे और उन्होंने मंगू राम को पहचान कर ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया। हुक्म दिया गया कि बागियों को तोप के समझ खड़ा करके उड़ा दिया जाए। सिंगापुर में भी फंस गए, वहाँ से निकले तो। और मृत्यु का झूठा प्रचार। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि मंगू राम को सिंगापुर में फांसी दे दी गई और सगरों घोषणा कर दी। यह खबर पंजाब में उनके परिवार तक पहुंची। परिवार ने इसे सच मान लिया। हृदय विदारक दुख के बीच मंगू राम की विधवा का विवाह उनके भाई से कर दिया गया। जब लोग गांव समाज में सब सुने ले समाचार कि मंगू राम को फांसी दे दिया गया, तो उनकी औरत का विधवा का रूप भैया विधवा बन गई। और तुरंत ये लोग जो क्या किए, गांव समाज के लोग, कि उनको उनके छोटे भाई से विवाह कर दिया। जबकि मंगू राम विभिन्न द्वीपों में छुपते हुए अपनी जान बचा रहे थे। मनीला में अज्ञातवास। सन 1819 में विश्व युद्ध समाप्त होने पर देशभक्तों पर अंकुश ढीला हुआ। मंगू राम ने मनीला में ही ठहरने का फैसला किया। 1918 में वे एक अमेरिकन मिस्टर जॉनसन की एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में काम करने लगे। कब? 1918 में। और 6 वर्ष तक वहीं पर, सोचिए मनीला में 6 वर्ष तक वहाँ काम करने के बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला लिया। और सोचिए दोस्तों, तो अब 6-7 साल हो गया इनको फांसी का, माने अंग्रेज़ों द्वारा घोषणा किया गया कि मंगू राम को फांसी दिया गया। और जाकर मनीला में अपना नौकरी कर रहे थे, किसी अमेरिकन फैक्ट्री था उसी में। और भारत वापसी और ज़मीनी हकीकत। सन 1925 में मंगू राम भारत लौटे। उन्होंने श्रीलंका से लेकर पंजाब तक की लंबी यात्रा की और रास्ते में दलितों की दयनीय दशा को देखी। दलितों की दशा जानवरों से भी बदतर थी। छूना पाप समझा जाता था। स्त्रियों की अस्मत सुरक्षित नहीं थी। जबरन बेगार लेना आम बात थी। मीनाक्षी मंदिर का अनुभव। मदुराई में उन्होंने मीनाक्षी मंदिर देखा। वहाँ के पुरोहित ने उन्हें उच्च जाति का समझकर निर्देश दिया कि किसी भी अछूत को छूना नहीं। मतलब कि ये जब गए पंजाब में, वहाँ मीनाक्षी मंदिर है और वहाँ के जो पुरोहित लोग थे, इनको उच्च जाति का क्योंकि परिचय नहीं दिया कि हम अछूत हैं, चाहे हम किसी ओ जाति से आते हैं, तो इनको लोग जाने कि उच्च जाति के हैं। तो उन्होंने खुद आदेश दिया कि किसी भी अछूत को छूना नहीं है। मंगू राम स्तब्ध रह गए। उन्होंने महसूस किया कि यदि आज़ादी मिल भी गई तो क्या इस आज़ाद भारत में दलितों की दशा बदलेगी? जब इंसान इंसान को छूने से घृणित हो जाता है तो ऐसी आज़ादी का क्या अर्थ है? और उन्होंने तुरंत गदर मुख्यालय को एक पत्र लिखा। बाबू मंगू राम जी ने सान फ्रांसिस्को स्थित गदर पार्टी मुख्यालय को अपनी व्यवस्था और योजना बताते हुए एक पत्र लिखा। आइए देखते हैं उस पत्र की एक एक पंक्ति को। ऐतिहासिक पत्र भाग 1। महोदय, अपने देश में दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की लंबी यात्रा की है।
और पाया कि अछूत वर्ग की दशा बहुत ही दयनीय है। धार्मिक रूप से धर्मांध व्यक्ति इस वर्ग को छूना भी पाप समझता है। उनको सामान्य नागरिक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है तथा उनके लिए शिक्षा के द्वार बंद है तथा वह जानवरों से भी बदतर जीवन यापन कर रहे हैं। ऐतिहासिक पत्र भाग 2। मेरा विश्वास हिल गया। क्या आज़ादी के बाद उनकी दशा जादू की तरह बदल जाएगी? जबकि सामान्य बहुसंख्यक इतर दलित जनसंख्या अभी तक उनको समान अधिकार प्रदान करने को तत्पर नहीं है। मंगू राम जी ने स्पष्ट किया कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक आज़ादी खोखली होगी। फिर उसी पत्र में लिखते हैं कि मैं समझता हूं कि हमको आज़ादी से पूर्व इस वर्ग की दशा को सुधारने और उनको अन्य वर्गों के समकक्ष लाना चाहिए। तभी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव के मूल्यों का सही अर्थ में इस देश में प्रचलन होगा और हमारी स्वतंत्रता का आंदोलन जन जन की आकांक्षाओं का अनुगामी बनेगा। और अंतिम भाग में लिखते हैं उसी पत्र में कि मेरी इच्छा है कि स्वतंत्रता के आंदोलन का सूत्रारंभ इस देश में इस उपेक्षित वर्ग की सेवा से करूं। मैंने यह कह रहे हैं कि हमारी जो हार्दिक इच्छा है कि मैं स्वतंत्रता के आंदोलन का शुभारंभ इस देश में इस उपेक्षित वर्ग की सेवा से मैं करूं। आप जानते हैं कि मैं इसी वर्ग का सदस्य हूं। ये बोलते हैं गदर पार्टी के जो पदाधिकारी चाहे जो भी हैं उनसे बोलते हैं कि आप जानते हैं कि मैं इसी वर्ग का सदस्य हूं, अतः उनकी पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूं। कृपया इस विचार चिंतन पर गहनता से मंथन किया जाए और मुझे इस पर समर में कूदने की आज्ञा प्रदान की जाए। धन्यवाद। भवनीय मंगू राम उर्फ गोधा ये लेटर में अपना पत्र में लिखे हैं। सामाजिक क्रांति का आरंभ। सान फ्रांसिस्को कार्यालय से अनुमति मिलने के बाद मंगू राम जी ने खूनी क्रांति के बजाय सामाजिक क्रांति का रास्ता चुना। उन्होंने महसूस किया कि क्रांतिकारी उच्च जातियों से थे और दलितों की दशा के प्रति संवेदनशील नहीं थे। आज़ादी के बाद भी दलितों की स्थिति नहीं सुधरेगी यदि वे स्वयं संगठित नहीं हुए तो। उन्हें अत दीपो भव, अपना दीप स्वयं बनो के तेवर पल्लवित करने होंगे। तो दोस्तों उस समय तक भी अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो को के आधार पर हमारे मंगू राम जी ने सबको जागृत किए कि अपना स्वयं दीपक बनो और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। उसके बाद उन्होंने आद धर्म मंडल की स्थापना की। बाबू मंगू राम जी ने नवंबर 1926 में संयुक्त पंजाब में अपने संगठन आद धर्म मंडल के बैनर तले दलितों उत्थान का ऐतिहासिक काम शुरू किया। देखिए लिखा हुआ है, देखिए मंगू राम जी का हमारे उस समय का चेहरा है। बाबू मंगू राम मुंगोवालिया, ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड द फाउंडर ऑफ द एड धर्म मूवमेंट इन पंजाब, जनवरी 14, 1886 से मैंने इनका मृत्यु दिया है। 22 अप्रैल 1980 तक जिए थे। तो इतिहासकारों का पक्षपात, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि क्रांतिकारियों के इतिहास में बाबू मंगू राम को याद नहीं किया गया, नहीं उनकी कृति का गुणगान किया गया। शायद इसी कारण कि वे अछूत थे
इतिहास की कलम प्रायः ब्राह्मण के हाथ में रही, जिसने दलित स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इतिहास के पन्नों में दर्ज ही नहीं किया। सच्चे कामरेड और महान देशभक्त मंगूराम और चमार रेजिमेंट के वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मूल निवासी दर्पण इन गुमनाम नायकों की गाथा, गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जय भीम, जय भारत। और दोस्तों, मैं इसका प्रमाण दिखा दे रहा हूँ, प्रूफ दिखा दे रहा हूँ कि मैं कहाँ से इसको लिया हूँ। तो दोस्तों, मैं इसका रेफरेंस इस स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान से ही उठाया हूँ, जिसका लेखक है सतनाम सिंह, और ये सम्यक प्रकाशन दिल्ली से छपा हुआ है। तो देखिए, इसी में है पृष्ठ संख्या 72 से लेकर लगभग 74, 75, 77, 78 तक माने 6 पृष्ठ में इनका कहानी। और देखिए, इनका ऐतिहासिक लेटर जो है ये पर है महोदय, जो मैंने पढ़ा था वो सब देखिए यहाँ पर है। आप चाहें तो इस बुक को मंगा कर पढ़ सकते हैं। और देखिए, रेफरेंस के तौर पर मैंने बुक दिखा दिया कि ताकि वो ये ना कहे कि कहीं से बनावट किया। इसका सब रेफरेंस है, बुक में दिया गया है। तो देखिए, सब जितना बैंकॉक, मनीला, जहाँ जहाँ गए, ये सब जो कौन बचाया, किस तरह की कहानी उनके साथ गुजरी, पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो सिंगापुर देखिए, वहाँ निजामुद्दीन नाम रखे थे, फिर भी लोग यहाँ के जो क्षत्रिय दलाल थे वो पहचान गए और उनको वहाँ पर सिंगापुर पकड़ कर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए। तो देखिए, हमारे शेर पंजाब बाबू मंगूराम हैं, और एक गदर का तूफान मंगूराम मुंगवालिया माना जाता है। तो मैं विशेष क्या बताऊं, आप लोग के सामने जो मैं रखना था रख दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दीजिएगा। और फिर इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। और सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान। वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।